जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय साथियों, आप सभी का हृदय से स्वागत है हमारे इस पावन YouTube चैनल पर, जहां हम श्री कृष्ण के गहरे उपदेशों, गीतासार और जीवन को बदल देने वाली प्रेरक वाणियों को आपके समक्ष लाते हैं। हमारा उद्देश्य है श्री कृष्ण के दिव्य विचारों को हर दिल तक पहुंचाना, ताकि जीवन की कठिन राहों पर भी हमें मार्गदर्शन और साहस मिलता रहे। अगर आप भी चाहते हैं कि श्री कृष्ण की शिक्षाएं आपके जीवन में उजाला भरें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। प्रिय मित्रों, आज जब जीवन के संघर्ष हमें तोड़ने की कोशिश करते हैं, जब मन में निराशा घर कर जाती है, जब अपने ही पराये लगने लगते हैं, तब एक नाम है जो अडिग विश्वास और अपार शांति का स्रोत बनकर हमारे भीतर गूंजता है। वह नाम है श्री कृष्ण। यह वही कृष्ण हैं जिन्होंने कुरुक्षेत्र के रणभूमि पर, जहां मृत्यु और विनाश के साए मंडरा रहे थे, वहां अर्जुन को अपने दिव्य उपदेशों से न केवल रण के लिए तैयार किया, बल्कि जीवन का असली अर्थ भी समझाया। श्री कृष्ण केवल एक पात्र नहीं हैं, वे संपूर्ण चेतना हैं, एक ऐसा प्रकाश है जो अंधकार में भी राह दिखाते हैं। उन्होंने अर्जुन से कहा था, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। यह केवल एक वाक्य नहीं है, यह जीवन जीने की कला है। हम सब आज फल के पीछे भागते हैं। हमें चाहिए सफलता, प्रतिष्ठा, पैसा, मान सम्मान। परंतु कृष्ण कहते हैं, कर्म में तल्लीन हो जाओ, बिना फल की आस के। क्योंकि फल की आस हमें बांध देती है, हमारी स्वतंत्रता छीन लेती है और फिर हम डर और असफलता के भय में जीने लगते हैं। कृष्ण सिखाते हैं कि मनुष्य को कर्मयोगी होना चाहिए। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब सब कुछ हाथ से फिसलता नजर आता है। रिश्ते टूटते हैं, लोग धोखा देते हैं, परिश्रम का फल नहीं मिलता। तब कृष्ण याद दिलाते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इन पंक्तियों में गहरा संतुलन छिपा है। यह हमें वर्तमान में जीना सिखाता है। हमें भूतकाल की चिंता छोड़नी चाहिए, क्योंकि वह बदल नहीं सकता। भविष्य की चिंता छोड़नी चाहिए, क्योंकि वह आया ही नहीं। केवल वर्तमान में जीना ही हमें सुख और शांति दे सकता है। कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। शरीर नष्ट होगा पर आत्मा नहीं। जब कोई हमारा साथ छोड़ जाता है या मृत्यु का भय हमें घेरता है, तब कृष्ण का यह उपदेश हमें सहारा देता है। वे कहते हैं, नैन छिंदंती शस्त्राणि, नैन दहती पावकै। आत्मा को कोई मार नहीं सकता, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न हवा सुखा सकती है। इस सत्य को जानकर मनुष्य मृत्यु से डरता नहीं और जीवन को सही अर्थों में जीना सीखता है। पर कृष्ण केवल दर्शन या तत्वज्ञान ही नहीं सिखाते, वे व्यवहारिक भी हैं। वे कहते हैं कि जीवन में निष्काम भाव से काम करो, लेकिन कार्य की गुणवत्ता में कोई कमी मत छोड़ो। उन्होंने कहा, योग कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म में कुशलता ही योग है। केवल कर्म कर देना पर्याप्त नहीं, उसे श्रेष्ठता के साथ करो। यह हमें हमारी प्रोफेशन और पर्सनल लाइफ में परफेक्शन सिखाता है। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। यदि हमने अपने मन को जीत लिया, तो संसार की कोई शक्ति हमें हरा नहीं सकती। पर यदि मन पर नियंत्रण न रहा, तो सब कुछ होते हुए भी हम दुखी रहेंगे। आज के दौर में जब सोशल मीडिया, प्रतियोगिता और भौतिकता ने हमें असंतोषी बना दिया है, तब कृष्ण की यह वाणी सबसे अधिक प्रासंगिक है। क्योंकि असली शांति बाहर नहीं, भीतर है। अर्जुन को जब मोह ने घेर लिया और वह अपने ही रिश्तेदारों पर शस्त्र उठाने से पीछे हटने लगा, तब श्री कृष्ण ने कहा, क्लैब्यमास्म गमः पार्थ, अर्थात हे पार्थ, इस कायरता में मत फंसो, जीवन में निडर बनो।
कितनी अद्भुत बात है कि कृष्ण हमें जीवन के हर क्षेत्र में निडरता और साहस सिखाते हैं। चाहे युद्ध हो, व्यापार हो, प्रेम हो, संबंध हो, डरकर कुछ नहीं मिलता। अगर अर्जुन भी डर जाता तो शायद महाभारत का युद्ध ही न होता और धर्म की स्थापना भी अधूरी रह जाती। इसी तरह हमारे जीवन में भी अगर हम डर के आगे हार मान लेंगे तो अपने कर्तव्यों को कैसे निभा पाएंगे। श्री कृष्ण के विचारों में सबसे बड़ा संदेश है समत्वम योग उच्यते, अर्थात सफलता और असफलता, लाभ और हानि, सुख और दुख, इन सब में समान रहो। आज लोग सफलता पर झूम जाते हैं और असफलता में टूट जाते हैं, पर कृष्ण कहते हैं स्थिर रहो, क्योंकि न कुछ सदा रहेगा, न कुछ सदा के लिए खोएगा। यह बदलाव ही संसार का नियम है। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही दुख के बाद सुख आता है। कृष्ण कहते हैं सुख दुख समय कृत्वा लाभालाभौ जया जया, अर्थात सुख दुख, हानि लाभ, विजय पराजय सबको समान भाव से देखो। यह वह संतुलन है जो हमें संसार की ऊंच नीच में विचलित नहीं होने देता। कृष्ण केवल उपदेश नहीं देते, वे स्वयं उसका पालन भी करते हैं। महाभारत में उन्होंने कभी भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया, पर पूरी रणभूमि उनकी ही बुद्धि से संचालित हुई। उन्होंने अपनी भूमिका सारथी की चुनी, पर पूरी महाभारत की दिशा वही तय कर रहे थे। यह हमें सिखाता है कि महानता केवल सिंहासन पर बैठकर नहीं होती, सेवा और कर्तव्य पालन में भी होती है। यदि कोई कहे कि मैं छोटा हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं, तो कृष्ण कहते हैं तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान है। कोई काम छोटा नहीं, न कोई बड़ा। कृष्ण ने अपने जीवन में ग्वाला बनकर गायें चराई, माखन चुराया, रास रचाया, मगर वही कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान देने वाले विश्वरूपधारी भगवान बने। इसका अर्थ है कि तुम्हारी भूमिका चाहे कितनी भी साधारण क्यों न दिखे, उसमें तुम श्रेष्ठता लाओ, वही तुम्हारी महानता है। कृष्ण हमें जीवन के प्रत्येक पहलू पर दृष्टि देते हैं। उन्होंने प्रेम को भी साधारण नहीं रहने दिया, बल्कि उसे भी अध्यात्म की ऊंचाई पर पहुंचा दिया। उनका राधा से प्रेम केवल सांसारिक प्रेम नहीं था, वह आत्मा और परमात्मा का मिलन था। कृष्ण की बंसी की तान केवल मधुर ध्वनि नहीं, बल्कि आत्मा को जगाने वाला आह्वान है। वह हमें बुलाती है कि जीवन में खो मत जाओ, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। कृष्ण कहते हैं कि भक्ति में शक्ति है, भक्ति में मुक्ति है, परंतु भक्ति अंधी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अर्जुन को भी अंधभक्ति नहीं सिखाई, बल्कि तर्क, विवेक और ज्ञान के साथ चलने की प्रेरणा दी। यह अद्भुत बात है कि कृष्ण जहाँ प्रेम सिखाते हैं, वहीं विवेक की मशाल भी जलाए रखते हैं। उनका संदेश है कि जीवन में प्रेम भी जरूरी है, पर विवेक के बिना प्रेम भी अंधा हो जाता है। कृष्ण हमें यह भी बताते हैं कि हमें अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करना चाहिए। उन्होंने अर्जुन से कहा स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मो भयावह, अर्थात अपने धर्म, अपने स्वभाव, अपने कर्तव्य का पालन करना ही श्रेष्ठ है। दूसरों के रास्ते पर चलना, चाहे वह कितना भी आकर्षक क्यों न लगे, भयावह हो सकता है। आज हम दूसरों को देखकर अपने सपने बदल लेते हैं, पर कृष्ण कहते हैं खुद को जानो, अपनी ताकत पहचानो और वही काम करो जिसमें तुम श्रेष्ठ हो। तभी सफलता और संतोष दोनों तुम्हारे होंगे। श्री कृष्ण के विचार हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन में किसी पर अंधा भरोसा मत करो। उन्होंने स्पष्ट कहा उद्धरेदात्मनात्मानं, अर्थात मनुष्य स्वयं ही अपना उद्धार कर सकता है। यदि तुम स्वयं को ऊपर उठाने का प्रयास नहीं करोगे तो कोई भगवान भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। यह कठोर सत्य है, पर जीवन का यथार्थ भी। कृष्ण चाहते हैं कि हम आत्मनिर्भर बने, क्योंकि असली शक्ति हमारे भीतर है। वे कहते हैं कि बाहर मत ढूंढो, परमात्मा तुम्हारे अंदर ही है। यदि तुम्हें विश्वास है
तो तुम असंभव को भी संभव कर सकते हो। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि जब संसार में अन्याय बढ़ जाए तब खड़ा होना ही धर्म है। उन्होंने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, अर्थात जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं जन्म लेता हूँ। यह केवल उनका अवतार विचार नहीं है, बल्कि हमें प्रेरणा देने वाला विचार है कि अगर अन्याय हो रहा है तो चुप मत बैठो, सच के लिए लड़ना ही धर्म है। आज जब समाज में भ्रष्टाचार, अन्याय और झूठ बढ़ रहा है, तब कृष्ण का यह उपदेश और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। वे कहते हैं, खड़े हो जाओ, बोलो, संघर्ष करो, क्योंकि अधर्म से बड़ा कोई शत्रु नहीं। कृष्ण की वाणी हमें यह भी सिखाती है कि संबंध भी लोभ मोह के बिना निभाने चाहिए। उन्होंने कहा, संगम त्यक्त्वा धनंजय, अर्थात संबंधों में आसक्ति मत पालो, प्रेम करो पर मोह मत पालो, क्योंकि मोह ही दुख की जड़ है। यदि हम किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति से अत्यधिक जुड़ जाते हैं तो उसका खोना ही सबसे बड़ा दुख बन जाता है। कृष्ण हमें संतुलन सिखाते हैं। प्रेम हो पर उसमें स्वतंत्रता हो, संबंध हो पर उसमें अधिकार की भावना न हो, तभी हम सच में प्रेम और सुख का अनुभव कर सकते हैं। श्री कृष्ण का गीता सार आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना महाभारत के समय था। उनका हर श्लोक जीवन का अमूल्य मार्गदर्शन है। वे कहते हैं कि जीवन एक युद्ध है और प्रत्येक मनुष्य अर्जुन है। हमारे भीतर भी मोह, भय, लोभ और भ्रम का अंधकार है, और हमारे भीतर ही कृष्ण भी हैं जो हमें रास्ता दिखा सकते हैं। बस जरूरत है उनकी वाणी को सुनने की। श्री कृष्ण की गीता कहती है, तस्माद् योगी भव अर्जुन, अर्थात हे अर्जुन, योगी बनो, यानी संयम, संतुलन और आत्मनियंत्रण में जीवन जियो, क्योंकि वही जीवन का सार है। तो मित्रों, आज यदि जीवन में कठिनाइयां हैं, संघर्ष हैं, निराशा है, तो कृष्ण को याद करो, उनकी वाणी सुनो, अपने भीतर के अर्जुन को जगाओ और अपने भीतर के कृष्ण को मार्गदर्शक बनाओ, क्योंकि कृष्ण केवल एक नाम नहीं बल्कि वह शक्ति है जो मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। उनके विचार हमें सिखाते हैं कि जीवन संघर्ष का नाम है, पर वही संघर्ष तुम्हें महान भी बनाता है। उनकी बातें सुनकर जीवन में एक अद्भुत विश्वास जागता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें अपने कर्म पर अडिग रहना है, क्योंकि कर्म ही धर्म है और अंत में सब कुछ अच्छा ही होगा। जय श्री कृष्ण। आज की इस दिव्य वाणी को सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। अगर आज की बातें आपके मन को छुई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी का साथ ही हमारी असली शक्ति है। फिर मिलेंगे श्री कृष्ण की और गहन वाणियों के साथ। तब तक के लिए श्री कृष्ण की अनंत कृपा आप सभी पर बनी रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।